हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपने 9th मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है वो सारी देख ली होगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्न वाली जो हमारी है एक्सरसाइज फर्स्ट जो है 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अध्याय आपका 1 चल रहा है जिसका नाम है आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम पहला जो सवाल है आज से स्टार्ट करेंगे, आज से सीखेंगे, एंजॉय के साथ सीखेंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है। पहला क्या पूछा आपसे सवाल में, चलिए आइए हम पढ़ देते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं, क्योंकि मैं चीज़ें जो है आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा? इस प्रकार से रहेगा, इज जीरो रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल 0। तो इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हम दोनों ही जो मीडियम है दोनों को साथ में लेके चलेंगे। कोशिश में करूंगा कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ पाए, हिंदी मीडियम के बच्चों को भी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी। तो सबसे पहले वो जो पूछ रहा है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है? शून्य के बारे में पूछ रहा है। क्या शून्य परिमेय संख्या है? तो यदि आपने वीडियो सारे देखे हो तो वहाँ पे हमने सीखा है शून्य क्या है, किस प्रकार की संख्या है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें अपनों ने डिस्कस करी। तो चलिए हम चलते हैं, पहले तो शून्य पे चलते हैं। शून्य क्या है? ठीक है, तो शून्य की अगर मैं बात करूँ तो शून्य भारत की सबसे महत्वपूर्ण खोज है ना। सबसे पहले बात करें शून्य की, तो शून्य जो है भारत की, इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। अब शून्य क्या है? तो शून्य यदि आपसे पूछूं मैं तो आप बताएंगे कि सर शून्य जो है एक पूर्ण संख्या है, यानी वॉल नंबर है। कैसा नंबर है? वॉल नंबर है। शून्य जो है एक पूर्ण संख्या है। तो क्या इसको जो पूर्ण संख्या है हमारी, क्या इसको परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं क्या? तो हम इसको लिख कर देख लेते हैं, है ना। पहले लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे तो लिख दिया मैंने 0, ठीक है, अंश में। अब मैं बटे में क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये ऐसा रूप दिख रहा है आपको, P/Q जैसा रूप दिख रहा है, यानी परिमेय संख्या जैसा रूप दिख रहा है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जो होती है वो होती है P/Q के फॉर्म वाली। कैसी होती है? P/Q के फॉर्म वाली होती हैं, और उसमें P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक से भी आप परिचित है। पूर्णांक यानी 0 प्लस में भी अनंत तक जाएगा और माइनस में भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करूं मैं तो 0 जो है वो क्या है? पूर्णांक राशि है। 1 क्या है? वो भी पूर्णांक है, यानी P और Q क्या है? पूर्णांक है। और दूसरी जो शर्त है परिमेय संख्या की, वो ये कहता है कि Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो जी हाँ, Q 0 नहीं है। और 1 लिखने पर 0 के मान में कोई परिवर्तन भी नहीं हो रहा है, यानी 1 का यदि हम भाग लगाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे शून्य को, 0 को, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो वापस मुझे क्या मिलेगी? शून्य ही मिलेगी। तो यहाँ से इन चीज़ों से हमने क्या सीखा? तो शून्य जो है भारत की सबसे बड़ी देन है। शून्य जो है पूर्णांक संख्या है, सॉरी पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्या भी पूर्णांक के अंतर भी शामिल है। तो शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है। अब इसको क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो जी हाँ, P और Q के रूप में या P/Q के रूप में, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P Q पूर्णांक भी हैं, मान में, शून्य के मान में 1 का डिवाइड करने पर कोई परिवर्तन भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें जब हम लोगों ने डिस्कस करी तो इस निष्कर्ष निकल के आया कि हाँ सर हम ऐसा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे उसको? तो इस प्रकार से हिंदी मीडियम वालों के लिए भी पढ़ रहा हूँ मैं, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी फिर इसको बता दूंगा मैं आपको कैसे लिखना। तो जी हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में, यानी परिमेय रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि यह परिमेय संख्या की सभी शर्तों को क्या करती हैं? पूर्ण
करते हैं। तो ज़ीरो जो हैं वो परिमेय संख्या के सभी शर्तों को पूर्ण करते हैं, इसलिए उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और वो परिमेय संख्या भी हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, यस ज़ीरो इज अ रेशनल नंबर, यस ज़ीरो इज अ रेशनल नंबर एंड इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q बिकॉज इट फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या की जो ये सारी शर्तें जो हैं क्या करती हैं, पूर्ण करती हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वाले वीडियो में क्या सीखा कि शून्य जो है हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और क्यों लिखा जा सकता है, तो क्योंकि वो जो है परिमेय संख्या की सारी शर्तों को पूर्ण करती हैं, यानी P/Q के रूप में उसने लिखने पर उसके P और Q जो हैं वो दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, दूसरी बात की जाए तो Q वहाँ पे क्या नहीं है, ज़ीरो नहीं है। तो इस प्रकार से वो सारी शर्तों को क्या करती हैं, पूर्ण करती हैं। तो इसलिए हम शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जो है अच्छे से समझ में आया होगा। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को आपको क्या कर देना है, लाइक कर देना है। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इस प्रकार के हेल्दी और खूबसूरत वीडियो आपको मिलते रहें। आपका दिन शुभ रहे और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।